नमस्कार। डॉक्टर्स का प्रोफेशन भगवान के बाद दूसरा हॉली प्रोफेशन माना जाता है, इसलिए इस दुनिया में डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप बोला जाता है। और इस कोरोना काल में डॉक्टर्स ने जो कड़ी मेहनत करके लोगों की जान बचाई, सेवा की, इस बात को अगेन प्रूव किया। नमस्कार, मैं शैलेश रावत डायमंड्स ऑफ आईआईटी गुरुकुल सीरीज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ आईआईटी गुरुकुल के एक और डायमंड है जिन्होंने अभी एमबीबीएस किया है और एमडी करा। यश मेहता उनका नाम है। और जब उन्होंने नेट क्लियर किया था उस टाइम एआईपीएमटी होता था, तो स्टेट को टॉप किया था उन्होंने। स्टेट टॉपर होने के साथ साथ MGIMS महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट जो होता है उसका ऑल इंडिया रैंक 13 था। मणिपाल में उनका ऑल इंडिया रैंक 11 था। एम्स में भी उन्होंने अच्छी रैंक के साथ क्लियर किया था। KVPI का लेवल 1 भी क्लियर किया। IEPT के एग्जाम्स भी क्लियर किए। नेक्स्ट में उनकी 47 ऑल इंडिया रैंक थी। इस तरह के बहुत से अचीवमेंट्स उनके साथ थे। तो आज हम उनकी स्कूल और कॉलेज लाइफ और डॉक्टर वाली लाइफ के एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो यश, आपका वेलकम है। थैंक यू सर। चलें, मेरा सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है कि अभी जो आपका कोरोना का माहौल चल रहा है उसमें तो आप लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा, मतलब, और अप्रिशिएट हम लोग सब करते ही हैं। और गवर्नमेंट ने और लोगों ने भी काफ़ी अप्रिशिएशन दिया। तो लेकिन आप लोगों के लिए तो शायद बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा, दिन भर वो जो पीपी किट पहन के रहना बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जब हम 2-3-4 घंटे का अगर कोई ग्लव्स पहनते हैं तभी हालत ऐसी हो जाती है। exactly. तो उसका क्या है आपका मतलब एक्सपीरियंस के पीपी किट में आपको कैसा लगता था? सर, पीपी किट पहले तो जब कोविड का जो पैंडमिक स्टार्ट हुआ सर, दैट वाज मार्च अप्रैल में स्टार्ट हुआ था। तब रहती थी सीज़न, समर्स की सीज़न रहती थी, और तब बहुत ही पैनिक बहुत था। केसेस इतने नहीं थे सर अप्रैल में, लेकिन तब पैनिक बहुत था। लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था, तब से हमारी कोविड की ड्यूटी स्टार्ट की थी। हमें अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड किया था। कोई वार्ड, किसी को वार्ड ड्यूटीज़ देते थे, किसी को मतलब ICU ड्यूटीज़ देते थे, किसी को OPDs देते थे। तो उसमें सभी में हमें इवन पेशेंट पॉजिटिव हो या सस्पेक्टेड हो, क्योंकि आते थे तब पेशेंट सस्पेक्टेड होते थे, उनका टेस्ट होने में, रिपोर्ट आने में 24 आवर्स होता था। तो तब पीपी किट हमें कंपलसरी पहनना ही पड़ता था। पीपी किट में कम्प्लीटली हमें पूरा बॉडी कवर होता था, फुट के लिए कवर होता था, आई फेस शील्ड होता था, आई कवर होता था, मास्क, डबल लेयर मास्क और कैप। और तब सीज़न समर्स की थी, तब हम गर्मी में हमारी हालत ख़राब हो जाती थी। मतलब वी वर लिटरली ड्रेंच, पूरे अंदर ड्रेंच हो जाता था, पसीना हो जाता था, खराब होने वाली हालत हो जाती थी। बट 8 आवर्स ड्यूटी कंटिन्यूअस। एग्जैक्टली सर, करना है तो करना है। और ड्यूटीज भी बहुत 8 आवर्स की बात है, बट 12 आवर्स नाइट, मतलब होल नाइट ड्यूटी, होल नाइट 12 आवर्स, 8 to 8 रहती थी। अगर बोले तो नॉर्मल पर्सन तो शायद मुश्किल हो जाती थी सर, हमारे लिए भी सर दिक्कत थी। बट वी हैड दैट गोल कि सर करना ही है सर। हो जाता है ना कि हमें लोगों को बचाना है, इसलिए फिर वो थकान फील नहीं होती। एग्जैक्टली, मई तक था। फिर धीरे धीरे जब सीजन्स चेंज हुई तो वी वर एक्वाइंटेड कि इतनी इश्यूज़ नहीं रहते थे। और ड्यूटीज़ में भी हमें बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता था, क्योंकि मेरे आधे कलीग्स हॉस्टलाइट्स थे, मैं लोकलाइट हूँ। तो मैं घर पे जाता था, मैं कम्प्लीटली घर पे जाके बिना कुछ टच किए सीधा वॉशरूम जाके नहा धो के फिर ही कोई चीज़ घर की टच करता था, क्योंकि घर पे अपने पेरेंट्स और सब होते हैं। और हॉस्टल बहुत से डॉक्टर्स को भी हो गया सेम, था। एग्जैक्टली, कहीं गलती हुई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एग्जैक्टली। और हॉस्टलाइट्स को भी सर यही था कि उनको भी ध्यान रखना था अपने कलीग्स से। सो दैट वाज द बिग प्रॉब्लम। तो अभी आपका कोरोना के लिए लोगों को, पब्लिक को क्या मैसेज है? पहले तो यहीं से शुरुआत करते हैं, फिर आके स्कूल और मेडिकल लाइफ की बात। श्योर सर। अभी भी मैं एक मैसेज पास करना चाहूँगा आप सबको कि कोरोना कोविड-19 कंट्रोल में आया था। ऑलमोस्ट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक अच्छा था। अगेन लास्ट फ्यू डेज़ में अहमदाबाद और बॉम्बे में केसेस आए हैं। सो सूरत में भी लॉकडाउन स्टार्ट किया है लास्ट 2 डेज से। सो मैं आपको ये विनती करता हूँ कि आप लॉकडाउन का पालन करें। 9 बजे से 6 बजे तक रात का जो भी लॉकडाउन है, बाहर ना निकले। अभी भी हमारे पास कोई वैक्सीनेशन नहीं है। हम पेशेंट्स को सिर्फ दवाई पे ही, वी कैन ओनली सेव द पेशेंट, वी कैन नॉट क्योर कोरोना। तो वो हमें ध्यान रखना है कि आप जितना प्रिकॉशंस हम रखेंगे, जितना लॉकडाउन का फॉलो करेंगे, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। और अपने खास घर में जो बच्चे और एल्डरली पेशेंट्स हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनका इम्यूनिटी कम है, कैंसर सर्वाइवर्स है, उनका खास ध्यान रखें, क्योंकि दे आर वेरी मच प्रोन टू कोविड-19।
मींस मेडिकल डिपार्टमेंट के जो रूल्स हैं, मतलब कि Exactly. केयरलेस ना रहो और डिस्टेंस वगैरह जो भी मेडिकल सब- के रूल्स हैं, सबको बताने की जरूरत सब नहीं है। follow करने 8 ही है। महीने से चल रहे हैं इसलिए अब तक तो याद हो जाने चाहिए। हाँ, तो वो फॉलो जरूर करना है, केयरलेस ना बने, घूमना फिरना तो 1 साल बाद भी हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, चलें अब अपन बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे आपकी स्कूल लाइफ थी हाँ सर। और एक उसके बाद मेडिकल लाइफ Medical थी, life। तो दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगता है? सर कि स्कूल लाइफ ज़्यादा अच्छी थी कि यहाँ मेडिकल में अच्छा है? कोई भी डॉक्टर बोलेगा स्कूल लाइफ अच्छी थी। क्योंकि सर, बहुत ऐसा- ज़्यादा हेक्टिक होता है। हो जाता और है अब सर। जैसे अभी तो आप एमडी कर रहे हैं, तो शायद वो बहुत ऑर्थोपेडिक में कर रहे हैं, orthopedics में। मतलब हड्डियों के डॉक्टर हैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में। ऑर्थोपेडिक्स में अभी मैं परस्यू कर रहा हूँ एमएस डिग्री सर्जरी, मास्टर ऑफ सर्जरी की। अच्छा, एमएस है, एमएस ठीक होता है। है सर। तो उसमें और ज़्यादा और हेक्टिक जाओगा। हो जाता है सर। मतलब एक टाइम तो ऐसा आता है, कई बार हमारा ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न्स पूरा ये हो जाता है। कई बार तो हम खाते भी नहीं है, ऐसा हो मतलब, जाता है। आप लोगों को Operations हमें तो चल- सलाह देते हो कि हाँ। टाइमली खाओ, टाइमली Exactly, करो, sir. सारे रूल्स फॉलो करें, Exactly. सोना टाइम पे। और एग्जैक्टली पर खुद follow हमें नहीं खुद का करते। ठिकाना नहीं। हमारा नाइट में ऑपरेशन हो जाता है, ट्रॉमा सेंटर में पेशेंट्स आ जाए, कुछ ज़्यादा पेशेंट्स हो तो फर्स्ट पेशेंट्स कम फर्स्ट फॉर अस। सो वो करेंगे, फिर हमारा पर्सनल जो भी है करेंगे। मेरे भी बहुत से मतलब फैमिली में डॉक्टर्स है, तो मतलब जो सर्जन वगैरह होते हैं, मतलब सीनियर डॉक्टर्स, उनके लिए तो बहुत है कि कई बार बेचारे रात को आते हैं, आते ही सोते हैं, 1 घंटे बाद इमरजेंसी का फोन आता है, आधी नींद में भागना Exactly. पड़ता है। तो बहुत, तो इसलिए आप लोगों का जो फील्ड है बहुत रेस्पेक्टेड भी है। एग्जैक्टली ठीक है ना। चलिएगा, तो स्कूल में पहला क्वेश्चन ये है कि आपने अपने करियर में जब था, मतलब तो काफ़ी अच्छे रेयर एयर निकाले थे, हाँ सर। और आप खुद सोच रहे थे, तो मेरे को पता है आपने कहा सर एम्स में जाऊँ कि यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, बट अल्टीमेटली आप लोकल हो, इसलिए आपने सूरत का सबसे अच्छा हॉस्पिटल आपको मिल रहा था, मेडिकल कॉलेज, तो यहाँ सेलेक्ट किया। हाँ सर। तो इतना सिलेक्शन दिया ही क्योंकि इतना कंफ्यूजन है, एक जगह निकल जाते काम हो जाता। सर तो किस तरह से इतना रिजल्ट निकाला, कैसे तैयार किया कि जूनियर्स को भी लगे कि हाँ इन भैया ने ऐसे किया तो हम लोग भी मेडिकल में जाने के लिए ऐसे करें? क्या गाइडलाइंस आपकी उसके लिए भी? सर हमारा मतलब स्कूल में ही ऐसा एटमॉस्फेयर था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को थोड़ा फोकस करें। जो साइंस ओलंपियाड थे हम 5th-6th स्टैंडर्ड से देते आ रहे हैं, तो हम DPS में थे आप DPS शायद, में ना? DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल में था। तो तब हमारा ऐसा ग्रोथ ही ऐसा था, प्लस हमारे स्कूल टीचर्स भी सपोर्ट करते थे कि यू शुड गो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। क्विज़ेज़ में जाता था मैं, इंटर DPS क्विज़ेज़ में जाता था, स्कूल को रिप्रेजेंट करता था। तो तब से आई हैड दैट क्वेस्ट फॉर नॉलेज कि नॉलेज लेना है और उसको कहीं भी अप्लाई करके अपना गोल अचीव करना है। और प्लस फिर 12th में मैंने सर का क्लासेस ज्वाइन किया, IIT गुरुकुल था तब। सर ने केमिस्ट्री में कम्प्लीटली अच्छा सा गाइडेंस करके कंप्लीट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो परफेक्ट गाइडेंस चाहिए, जो परफेक्ट जो टेक्निक्स चाहिए, जो सारे जुगाड़ चाहिए, हम कहते हैं ना जुगाड़, तो जुगाड़ चाहिए, शॉर्टकट्स, वो बहुत ही काम आए, बहुत ही परफेक्ट थे वो सब। और वो एक सर का एक माइंडसेट था कि यू शुड बी रेडी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। एट द एंड सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ही होने वाला है। तब बोर्ड्स चल रहे थे, लेकिन तब से हमें आइडिया था कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से ही सिलेक्शन होगा। तो केमिस्ट्री में भी आपका 100 आउट ऑफ 100 हाँ स्कोर सर। हुआ था। हाँ सूरत में उस साल 5 100 आउट ऑफ 100 थे, 4 मेरे थे, और 4 में से 3 तो इन्हीं के ग्रुप में थे। हाँ सर। ये 10 जनों का एक बहुत ज़बरदस्त ग्रुप था, और 10 में से 10 एक से एक हैं जिनका नाम भी आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको अच्छे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। सारे बहुत अच्छे तरह सेटल हो गए हैं। तो टीचर का ही रोल नहीं होता, मतलब ग्रुप या जो साथ में होते हैं ना आपके साथ कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे, उनका रोल होता है। तो शायद उनका भी Exactly. काफ़ी अच्छा था कि वो बहुत एक ज़्यादा। दूसरे से आगे निकलने की दौड़ होती थी। एक बहुत हेल्दी कंपटीशन रहती थी, कोई लेग पुलिंग ऐसा नहीं था। हम डिस्कस करते थे इवन इन स्कूल, इवन IIT गुरुकुल ट्यूशन्स में, कि हम डिस्कस करेंगे, जिसको जो पॉइंट नहीं आ रहा है वो उसको समझाएगा, कोई नया पढ़ के कुछ आएगा तो उसको पूछेगा, दूसरा जन कुछ नया पढ़ के आएगा, तो ऐसे करके डिस्कस करके एक हेल्दी कंपटीशन करके पढ़ते थे। और कई बार मेरे साथ होता था, मैं इनको शीट्स बना के देता था, फिर Exactly. बोले कर लिया, फिर थोड़ी देर बाद बोलते थे अब सर क्या, अलादीन का जो जिन जो होता है ना कि अब क्या करूं मैं आगे, वो वाला हाल होता था। मैं कहता था यार शीट्स अभी बना के ख़त्म किए, कर लिया, अब रुको 2 दिन बाद बात करेंगे। Exactly. तो वो काफ़ी अच्छी बात होती है। और मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, सर की एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट था कि नीट के अराउंड 15 डेज़ पहले सर ने पूरा केमिस्ट्री का कोर्स क्रैश कोर्स कराया था, एंड दैट वाज लाइक द बेस्ट रिवीजन एवर। मतलब इतना अच्छा था कि पूरा हमने जो 2 साल में पढ़ा था केमिस्ट्री, सर ने पूरा 2 या 3 दिन में पूरे क्रैश कोर्स में इतना अच्छा कराया, एंड दैट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल इन नीट एग्जाम। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो कराने होते हैं ना कि भाई कैसे कराया जाए। ठीक है, मतलब और जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या मैसेज है कि भाई कब से सीरियस होना चाहिए और कब से क्या करना चाहिए, क्या क्या बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी चाहिए जिससे आपका रिजल्ट मिल जाए, तो
तो उसके लिए क्या मैसेज है जूनियर्स के लिए? जूनियर्स के लिए सर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बी अर्ली प्रिपरेशंस थोड़ा स्टार्ट करो, एक माइंडसेट रखो कि हमें क्या करना है। नाइन्थ इज़ अ गुड टाइम कि 9th-10th से सिर्फ एक आइडिया लगना चाहिए कि क्या करना है। 8th से ही स्टार्ट कर सकते हो। 8th में NTSE होती है, NTSE इज़ द एंट्री लेवल। तब से आप एक बना सकते हो एक अपना पैटर्न, स्टडी पैटर्न। और उसके बाद 9th-10th तो है ही। 9th-10th में बेसिक क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो थोड़ा, क्योंकि केमिस्ट्री 8 से तो आ ही जाती है CBSE में, आ जाती है अभी तो सब जगह, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन लग जाते हैं, बायोलॉजी और ये सब। तो दैट इज़ अ गुड टाइम। जस्ट मेक श्योर कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कैसे अप्रोच करो। फिर 11th-12th में, 10th 11th 12th में तो हमें करना ही होगा, एग्रेसिव मजबूरी कह लो। करना ही है, मजबूरी है, एग्रेसिव प्रिपरेशंस करनी है। ठीक है। अब दूसरा जो था आपका कि सोशल जो मीडिया है उस पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ चलती हैं आजकल। सर। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आप स्कूल में सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव थे? 0। बाद में 0 मीन्स अकाउंट भी नहीं था क्या? FB अकाउंट था सर, पर कभी साल Password में नहीं एक पता था? पासवर्ड भूल गए थे? मम्मी ने बनाया था। अच्छा, मतलब उसे कोई मतलब हाँ, नहीं था? साल में 2-3 बार खुलता था कभी FB अकाउंट। अच्छा, ठीक है। तो मतलब उसमें क्या करते थे? फ्रेंड ग्रुप में फ्रेंड ऐड करके बंद कर देते थे सर। तो लड़कियां ढूंढते थे या लड़के ही ढूंढते थे, या जो मिल जाए वो ही बस बना लो? सर सबको ढूंढते, स्कूल वाले को ढूंढते थे अच्छा, सब। अच्छा, तो ढूंढते थे। ठीक है। तो अभी तो क्या बोले कि बच्चों के, हम लोगों के 1000 नहीं हो, उनके 5-5 हज़ार लोग लिंक में होते हैं। हाँ सर। तो इतना एक्टिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपका क्या सजेशन है स्कूलिंग बच्चों के लिए? स्कूलिंग कॉलेज बच्चों वगैरह में तो सब हो जाता है, तो है। मजबूरी भी है, चलता है वहाँ तो track set स्कूलिंग हो चुका में होता है। मैं आपको ओल्ड स्कूल लगूंगा, लेकिन मैं आप सभी अभी स्कूलिंग वाले बच्चों को मैं ये एडवाइस दूंगा कि बेटर है कि सोशल मीडिया को एक लिमिट में यूज़ करें, दैट टू फॉर एजुकेशनल पर्पस। क्योंकि अभी तो सब ऑनलाइन टीचिंग हो गया है, ऑनलाइन क्लासेस हो गए, सो यू कांट गेट अवे विदाउट सोशल मीडिया। करना ही है सोशल मीडिया, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए, पेरेंटल कंट्रोल होना चाहिए। और जो भी अननेसेसरी सर्फिंग है, चैटिंग है सोशल मीडिया पे, जो सोशल मीडिया की जो फेक लाइफ दिखाते हैं, उससे इतना खुश नहीं होना है। दैट इज़ ऑल फेक। हमें अभी अपने काम से काम रखना है। सोशल मीडिया में जो भी हमारे स्टडी रिलेटेड मटेरियल है या फिर कुछ नॉलेज रिलेटेड मटेरियल है, उसको गेन करना है और फिर अपने प्रिपरेशंस पे लग जाना है। उसके लिए तो FB अकाउंट और इंस्टा की तो जरूरत ही नहीं है नहीं ना? सर, गूगल कोई- पे सर्च कर लो, काम खत्म हाँ हो जाता सर। है। इतना सर्च करने की भी जरूरत नहीं है, शायद हम लोग ही मोर देन सफिशिएंट PDF फॉर्म में दे ही देते हैं, तो शायद अकाउंट ना बनाओ। हाँ सर, अकाउंट है तो वंस इन अ वाइल कभी यूज़ कर सकते हैं, बट इट्स नॉट अ कंपल्शन। ठीक है। अब दूसरा जो था कि आपके ग्रुप में जो था, तो उस ग्रुप का आपको क्या लगता है कि कितना आपके रिजल्ट लाने में योगदान था? स्कूल का आपने बताया, इंस्टीट्यूशन का भी बताया, जो आपका एक ग्रुप था बहुत हेल्दी ग्रुप था, बहुत मतलब healthy है। तो उससे आपको लगा कि अगर वो ग्रुप नहीं होता तो शायद मैं अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला पाता? 100% सर, आपकी बात सही है। अगर वो ग्रुप नहीं होता, मेरे फ्रेंड्स या जो कॉम्पिटिटर्स थे मेरे, अगर उनका सपोर्ट नहीं होता या फिर उनसे डिस्कशंस नहीं होते इतने, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे वो मोटिवेशन मिलता। क्योंकि सब क्लियर थे कि मेरे को हाँ। इसमें रिसर्च में जाना है, मेरे को MBBS करना है, मेरे को इंजीनियरिंग करना है। सारे के Exactly. सारे 10 जनों का ग्रुप था तुम्हारा, है ना? Exactly. तो 10 में से 10 के 10 सब वेल सेटल Well settled हो गए सर। अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। हाँ सर, कर रहे हैं, इंजीनियरिंग हाँ। वाले तो कर रहे हैं सर। तो अभी हम तो सर अभी पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ सर, ना मिलता है, स्टाइपेंड? स्टाइपेंड कितना मिलता है? 62,000 मिलता तो है। पढ़ते पढ़ते 62,000 मिल रहा है, अब कम कम है। हाँ सर, सही है। हाँ, पेट नहीं भरता वैसे मेडिकल वालों का, क्योंकि जब तक लाखों नहीं मिले उनको मज़ा नहीं आता। ठीक है। अभी और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे नई जनरेशन को पढ़ाई से रिलेटेड? कोविड की तो मैसेज दे ही दिया हमने। मैं सभी स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि मैक्सिमम MCQs करें। सर की जो भी नोट्स है या आपका कोई भी मटेरियल है जो आप फॉलो करते हो, उसमें MCQs करें, और MCQs करने के बाद उसका सल्यूशन खास देखें। ऐसा नहीं कि करके छोड़ दिया, क्योंकि सल्यूशंस नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वेयर यू हैव गॉन रॉन्ग। और जब जैसे ही आपकी एग्जामिनेशंस नज़दीक करीब आ रही है, गो फॉर द एंटायर पेपर, जो बोलते हैं ग्रैंड टेस्ट बोलते हैं, या कम्प्लीटली exams. मॉक एग्जाम्स दो। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टाइम मैनेजमेंट। यू मे बी द ब्राइटेस्ट ऑफ योर क्लास, बट इफ़ यू डोंट नो हाउ टू मैनेज योर टाइम, आपको कितने MCQs कितने टाइम में करने हैं, तो आपके पेपर्स छूट जाएंगे और फिर आपका सब नॉलेज गेन किया है जो आपने सब पढ़ा है, कोई काम का नहीं है। डेफिनेटली यश ने ये बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि कई बच्चे क्या होता है कि पढ़ तो बहुत लेते हैं
बट अपनी मिस्टेक्स को वॉश नहीं करते, मतलब जो कहा कि टाइमली आप अपने सॉल्यूशंस देखो, क्या गलतियां की, कहाँ नेगेटिव हुआ, उनको दूर करना ज़रूरी है। अगर आप कितने ही अच्छे बच्चे हो, अगर आप अपनी गलतियों को ख़त्म नहीं करोगे तो गलतियां ही आपको डुबोएगी। तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है, मॉक पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा दें, उसमें जो भी गलतियाँ हो रही है उनको दूर करें। अभी फ्यूचर का आपका क्या प्लान है? सर अभी करेंटली मैं सेकेंड ईयर ऑर्थोपेडिक्स एमएस कर रहा हूँ, तो मैं 3 इयर्स का कोर्स होता है। सो नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद अराउंड 2022 में, उसके बाद आई विल जॉइन सीनियर रेसिडेंसी, मोस्टली यहीं पे करूँगा न्यू सिविल हॉस्पिटल। उसके बाद फिर मैं देखूँगा कि कॉर्पोरेट में अगर शायद एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन ज्वाइन हो जाऊँ, या मेरे जो मेंटर है उनके अंडर मैं जॉब करूँ, फिर थोड़े टाइम बाद प्राइवेट का कुछ खुद का करना है, टाइम वो लगेगा। कि आप अच्छा अर्न भी करें, लेकिन साथ में अगर ज़रूरतमंद है तो उनकी सेवा भी करें, मतलब श्योर। तो और बेटर फ्यूचर के लिए आपके कामना करते हैं। तो अभी आपके साथ हमने यश मेहता का प्रीवियस एंड फ्यूचर प्लान और उनके एक्सपीरियंस शेयर किए। अगले एपिसोड में आपके सामने ऐसे ही एक डायमंड को लेके फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू सर।